20,000 जो आप पे करेंगे, अगर शायद सीट नहीं मिला तो क्या वो आपके पेमेंट वापस होंगे? यस। अगर आपने 20,000 पे कर दिया और आपको इस स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिला तो आपके 20,000 वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 20,000 पे किया और कोई भी कॉलेज आपको मिल गया, मतलब कोई भी सीट आपको मिल गया, फिर वो 20,000 आपको मिलने वाले नहीं है, भले ही आप एडमिशन लें या भले ही एडमिशन आप नहीं लें। कैसे हो आप गाइज? इस वीडियो में फिर से हम लोग बात करने वाले हैं स्पॉट राउंड से रिलेटेड। जो मैंने पिछले वीडियो में बातें नहीं बताई जो कि ज़रूरी थी, उन बातों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, कुछ मिस ना करें, क्योंकि स्पॉट राउंड में अगर कुछ भी मिस हुआ तो आपका गया, सब कुछ गया। तो इसलिए कोई भी चीज़ मिस ना करें, ध्यान से इसको अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि कौन से लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और कौन से लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ ऐसे भी मेरे को क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट से मेरे पूछा कि अगर मैं पार्टिसिपेट एकेटिव काउंसलिंग में किया, मेरे को सीट मिल गया, बट मैंने सीट पेमेंट करने के बाद मैं सीट को विड्रॉ कर दिया, तो क्या मैं स्पॉट राउंड में एलिजिबल हूँ? हाँ भाई, आप एलिजिबल हो, क्योंकि आपने अपने सीट को विड्रॉ कर दिया। तो अगर आप अपने सीट को विड्रॉ कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आया कि अगर कहीं मैंने एडमिशन ले लिया बट मैं उस एडमिशन को कैंसिल करा के और स्पॉट राउंड में मतलब पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। कब? जब आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ और वहां पे आपको शो कर दिया कि भाई आपने ऑलरेडी सीट ले चुकी है और आपके एडमिशन है, तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है। एलिजिबल कौन नहीं है? कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल चुकी है और वे एडमिशन ले चुके हैं, वे एलिजिबल नहीं है। या वैसे स्टूडेंट्स जिनको सीट मिली है, भले ही वो एडमिशन नहीं लिए हो बट उनका सीट अभी भी ऑब्जर्व है, पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट को विड्रॉ नहीं किए हैं, वो भी एलिजिबल नहीं है। फ्रेश कैंडिडेट तो एलिजिबल है ही। ठीक है। तो ये रही बात कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई स्पॉट राउंड में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाएंगे। तो नॉर्मल सी बात है भाई कि जो एकेटिव काउंसलिंग में जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी लगे थे वही डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। बस एक चीज की कमी हो जाएगी कि यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगी, यानी आपके 10th के मार्कशीट लगेंगे, 12 के मार्कशीट लगेंगे, जेई मेंस के जो एडमिट कार्ड है उनका इस्तेमाल होगा, जेई के जो स्कोर कार्ड हैं वो लग जाएंगे। ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी इस कैटेगरी से हैं तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पॉट राउंड में सिर्फ ओपन रैंक ही होता है, मतलब यहाँ जनरल रैंक पे ही एडमिशन होती है, यहाँ कैटेगरी रैंक पे एडमिशन नहीं होता है। एकेटिव में बस ईडब्ल्यूएस वालों का ही फायदा है, क्योंकि वे लोग इसमें यूज कर सकते हैं अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अन्यथा जितने भी लोग हैं सभी लोग ओपन रैंक पे ही उनका एडमिशन होने की है। तो याद रखेंगे, अगर कहीं सोच रहे होंगे कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा के और अच्छे कॉलेजेस ले लेंगे, तो फिर ये आपके लिए थोड़ी सी दुखजनक बात है कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट इसमें नहीं लगा सकते। इसमें जो भी एडमिशन होंगे वे ओपन रैंक पे ही एडमिशन होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप स्पॉट राउंड में काउंसलिंग कराएंगे। रजिस्ट्रेशन फी आपके 1000 है और 1000 के बाद से जो आपके सीट अलॉटमेंट फीस है जो पहले ही आपको देना है वो आपके 20,000 है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो 20,000 जो आप पे करेंगे, अगर शायद सीट नहीं मिला तो क्या वो आपके पेमेंट वापस होंगे? यस। अगर आपने 20,000 पे कर दिया और आपको इस स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिला तो आपके 20,000 वापस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने 20,000 पे किया और कोई भी कॉलेज आपको मिल गया, मतलब कोई भी सीट आपको मिल गया, फिर वो 20,000 आपको मिलने वाले नहीं है। भले ही आप एडमिशन लें या भले ही एडमिशन आप नहीं लें, वो आपके 20,000 चले गए। लेकिन अगर आप एडमिशन लेंगे तो वे 20,000 आपके कॉलेज के फी में ऐड हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से स्पॉट राउंड को चुनें, ध्यान से स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन करें, ध्यान से स्पॉट राउंड के बारे में सोचें, क्योंकि स्पॉट राउंड में 20,000 जाने का खतरा भी है और स्पॉट राउंड में बेहतर कॉलेज मिलने का चांस भी है। इस बात को ध्यान देके ही स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करनी है। चलते चलते ये भी बता दें कि स्पॉट राउंड में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आपने सोचा कि भाई प्राइवेट कॉलेज भी पार्टिसिपेट करती होंगी, तो इसमें स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट प्राइवेट कॉलेज नहीं करती हैं, उनका अलग से स्पॉट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है।
वे लोग समझ लो कि एक मैनेजमेंट कोटा में वे लोग ले लेते हैं एडमिशन। तो स्पॉट राउंड में वे लोग अलग से एडमिशन लेते हैं, हो सकता है उसके लिए आपसे ज़्यादा फीस चार्ज करें। तो वो उनके ऊपर डिपेंड है कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो स्पॉट अपना कराएं कि नहीं कराएं, उनके ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे जो AKTU का स्पॉट काउंसलिंग होता है वो आपके सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही होता है। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट अपडेट AKTU के तरफ से आएगी आपको सबसे पहले बता दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, क्योंकि काउंसलिंग से अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कॉलेजेस से रिलेटेड होती हैं, वो भी यहाँ पे बताई जाती हैं। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।